Morning student, I hope you enjoy your summer vacation very well. Now your online classes has been begun. So let's start. Today we are going to study your computer subject, that is chapter number 2, device and software. This chapter is already completed before your summer vacation. Okay. So in this video we are going to see question and answer and a brief summary of this chapter. So let's begin. We already know that computer has three parts. What are the three parts? First one is input device, second one is CPU, and the third one is output device. And what is input device? The device through which we give instruction to our computer is called input device. Input device किसे कहते हैं? ऐसे डिवाइस जिसकी मदद से हम कोई इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन या कोई डेटा कंप्यूटर को देते हैं, वैसे डिवाइस को कहते हैं इनपुट डिवाइस. एग्जाम्पल के तौर पे इनपुट डिवाइस का कौन कौन सा आ जाएगा आपका? एग्जाम्पल में आ जाएगा कीबोर्ड, माउस. दिस इज योर कीबोर्ड. कीबोर्ड में कितने कैरेक्टर होते हैं? 104. ओके. और टाइप्स ऑफ कीबोर्ड आपके जनरली 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज अल्फ़ाबेट की, सेकंड वन इज नंबर की, थर्ड वन इज स्पेशल की एंड द फोर्थ वन इज फंक्शन की. अल्फ़ाबेट कीज में क्या होते हैं? सारे के सारे आपके कैरेक्टर लेटर होते हैं, A to Z. इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट की. और नंबर की में आपका नंबर रहता है, जो टॉप पे आप देखोगे नंबर 1 से लेके 0 तक, ठीक है. 10 नहीं होता, 9 के बाद 0 रहता है. और नंबर की एक और जगह दिया रहता है आपके राइट साइड में. कीबोर्ड के राइट साइड में देखिए, ये पोर्शन दिख रहा है आपको राइट साइड में. इस पोर्शन में आपका नंबर की रहता है, ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए कीबोर्ड का क्या है, स्पेशल्स की. अब स्पेशल्स की में क्या क्या आ जाते हैं आपके? ये सारे बटन आ जाते हैं. कौन कौन से बटन? लाइक टैब की, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल. CTR मीन्स कंट्रोल. अल्टरनेट की, ALT अल्टरनेट, इंसर्ट, डिलीट, होम एंड, पेज अप, पेज डाउन, एंटर एंड एरो की. एरो की जनरली हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन करने के लिए, ओके, या लेफ्ट एंड राइट मूव कराने के लिए हम एरो की का यूज़ करते हैं. पेज अप एंड पेज डाउन भी सेम फंक्शन है. किसी भी डॉक्यूमेंट का पेज को अप करना हो तो पेज अप, डाउन करना हो तो पेज डाउन, ओके. इसी तरह आपका सेकंड जो इनपुट डिवाइस है दैट इज़ कॉल्ड माउस. माउस क्या है? एक तरह से आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है. और इस इनपुट डिवाइस को हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस. जनरली माउस में 2 से या 3 बटन हो सकते हैं, ठीक है. आजकल का जो माउस आता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस. इसमें आपको 3 तरह का माउस दिखाया गया है. एक 2 बटन माउस, IBM कंपनी का एक 3 बटन माउस, और एक ऑप्टिकल माउस. ऑप्टिकल माउस में और नॉर्मल माउस में क्या अंतर है? ऑप्टिकल माउस में आपके माउस के नीचे ऑप्टिकल लाइट रहता है, जो सेंसर टाइप रहता है. जब भी आप माउस को मूव कराओगे कंप्यूटर स्क्रीन में, जो भी कर्सर आपको दिखता है वो भी मूव करेगा. जबकि नॉर्मल माउस में इस माउस के नीचे एक बॉल लगा रहता है, रोटेटर बॉल. तो ये जब माउस को हम मूव कराते हैं तो उसके नीचे के जो बॉल्स लगे होते हैं वो भी मूव करते हैं, तो उससे आपका कर्सर स्क्रीन पे मूव करता है. माउस के 2 पार्ट होते हैं, लेफ़्ट पार्ट एंड राइट पार्ट. लेफ़्ट पार्ट को बोलते हैं लेफ़्ट बटन की, राइट पार्ट को बोलते हैं राइट बटन की, ओके. लेफ़्ट पार्ट क्या क्या यूज़ में आता है? लेफ़्ट पार्ट से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि राइट पार्ट ऑफ द माउस इज़ यूज टू शो द अदर ऑप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओके. इसी तरह से इनपुट डिवाइस आपका जॉयस्टिक हो गया. जॉयस्टिक किस लिए यूज़ करते हैं? जनरली गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. इसमें देखिए गेम खेल रहा है लड़का. लाइट पेन जनरली एक तरह का इनपुट डिवाइस है. इससे हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं मॉनिटर पे, या फिर कोई भी एप्लीकेशन को हम ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट पेन. स्कैनर क्या है? स्कैनर की मदद से आप किसी भी हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनर. ये टेक्स्ट एज वेल एज पिक्चर दोनों को रीड कर सकता है स्कैनर, ठीक है. और सबसे कॉमन टाइप ऑफ द स्कैनर कौन सा है? फ्लैट बेड स्कैनर. टच स्क्रीन तो आप जानते ही हो. टच स्क्रीन भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है
जो नॉर्मली आप अपने स्मार्टफोन मोबाइल पे देखते हो, कोई भी एप्लीकेशन पे आप अपने फिंगर को जब जैसे ही प्रेस करते हो उससे रिलेटेड एप्लीकेशन क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है. दैट इज़ द यूज़ ऑफ टच स्क्रीन. इट्स हेल्प्स to point the particular application so that it can open. Okay, next is microphone. Microphone generally we use to record any types of audio, okay, with the help of this device. This is called microphone. Microphone से हम क्या करते हैं, किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट टाइप आपका इनपुट डिवाइस हो गया ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें आपका क्या लगा रहता है, पिन बॉल लगा रहता है. इस पिन बॉल का क्या यूज़ है, ये भी पिन पॉइंट करता है कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन के डिस्प्ले पे. ओके, अब हम जानेंगे कंपोनेंट इनसाइड ए सिस्टम यूनिट. मींस कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स. जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं मदरबोर्ड. इस तरह का दिख रहा है, आप स्क्रीन पे देखिए, नाम लिखा है ना मदरबोर्ड्स. ये क्या है, मदरबोर्ड्स. ये मेन पार्ट है कंप्यूटर का. इसके अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, रैम हो गया. रैम फुल फॉर्म क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम लगा होगा आपका, माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा. माइक्रो प्रोसेसर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, ये आपको पता ही होगा. गेमिंग कार्ड लगा सकते हैं, साउंड कार्ड लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, ऑल वेरियस टाइप ऑफ हार्डवेयर आर इंस्टॉल ऑन विच हार्डवेयर, अंडर मदरबोर्ड. मदरबोर्ड के अंदर ही हम सारी चीज़ इंस्टॉल करते हैं. ओके, सीपीयू को ही बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर. सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, इसमें सारा आपका कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट होता है. ओके, अब हम जानते हैं आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस किस डिवाइस को कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आउटसाइड वर्ल्ड को डिस्प्ले कराता है. और डिस्प्ले कराने के लिए कोई ना कोई डिवाइस चाहिए ना, तो उसके लिए ऐसा डिवाइस हम यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कॉमनली जो आउटपुट डिवाइस है वो हो गया आपका मॉनिटर. इस तरह का मॉनिटर आप देखे होंगे. ये पुराना ज़माना का है जो लेफ़्ट साइड पे है, और ये आजकल का ज़माना में जो न्यू टेक्नोलॉजी में उसमें LCD LED टाइप के आउटपुट डिवाइस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है. ओके, नेक्स्ट आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा है, प्रिंटर. प्रिंटर जनरली किसी भी इंफॉर्मेशन को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है. ठीक है, जो भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है इन्फॉर्मेशन उसको हम प्रिंट करा सकते हैं. दैट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिंटर. प्रिंटर 3 टाइप के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर. स्पीकर, फिर नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस होगी आपका स्पीकर. स्पीकर क्या करता है, जनरली म्यूजिक साउंड को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ स्पीकर. जो भी आपके कंप्यूटर मशीन में प्ले होता है म्यूजिक या साउंड, उस चीज़ को आउटसाइड वर्ल्ड में लाने के लिए हम स्पीकर का यूज़ करते हैं. प्लॉटर का काम क्या है, ड्राइंग करने का या इमेज को ड्रॉ करने के यूज़ में लाते हैं. जनरली इसमें कॉम्प्लेक्स इमेज ड्रॉ किया जाता है, प्रिंट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़े थे, कौन सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स होते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो आपके पूरे मशीन को कंट्रोल करता है, कैसे इंस्ट्रक्शन जाना है, कैसे इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होना है, कौन सा हार्डवेयर को कैसे मॉनिटर करना है और कौन से रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है. ये सारा काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है. एग्जाम्पल के तौर पे MS, विंडो, लाइनेक्स और मैक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है. ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो पर्टिकुलर टास्क के लिए डेवलप किया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे पेंट, MS वर्ड, कैलकुलेटर. MS पेंट में हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, MS वर्ड में क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सारा वर्क कर सकते हैं. उसी तरह कैलकुलेटर से रिलेटेड सारा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये पूरा आपके चैप्टर का टॉपिक से जो हम पिछली बार पढ़ चुके थे. नाउ वी आर मूविंग ऑन एक्सरसाइज. नाउ इन द चैप्टर 2 एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू read it and provide you solution. Okay, you have to write in your fair copy. इस वीडियो में आपको हम बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे. आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है और आंसर अपने कॉपी में नोट करना है. जो लॉन्ग आंसर होंगे उसका PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा. शॉर्ट जो भी आंसर है वो आपको वीडियो के माध्यम से खुद से लिखना है देख के. ओके, तो अपने बुक्स अगर नहीं परचेज़ किया तो बुक परचेज़ कर
कर लीजिएगा, और नोट कॉपी अगर नहीं बनाया तो नोट कॉपी कंप्यूटर की एक फेयर बना लीजिएगा, और सारे सोल्यूशन आपको कॉपी में लिखने हैं, बुक में नहीं मार्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फिल इन द ब्लैंक एंड द फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइस आर यूज टू प्रोवाइड डैश एंड डैश टू द कंप्यूटर। तो फर्स्ट में क्या आंसर होगा, इनपुट डिवाइस आर यूज टू प्रोवाइड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो पहला जो दो ऑप्शन में क्या क्या आएगा, फर्स्ट में आ जाएगा आपका डेटा, सेकंड में आ जाएगा इंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट में आपको फिल क्या करना है, इनपुट डिवाइस आर यूज टू प्रोवाइड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम। सेकंड फिल इन द ब्लैंक में क्या भरेंगे, सेकंड फिल इन द ब्लैंक में आपका आ जाएगा कीबोर्ड इज द कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू वर्क इन विंडोज बेस्ड प्रोग्राम। ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो विंडो बेस्ड प्रोग्राम में हम यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन का कीबोर्ड। आपको इसमें कीबोर्ड लिखना है, ठीक है। थर्ड फिल इन द ब्लैंक में आते हैं। थर्ड फिल इन द ब्लैंक क्या कह रहा है, लाइट पेन इज यूज टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द, लाइट पेन हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए, किसमें, कंप्यूटर स्क्रीन में। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा लाइट पेन इज यूज टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसमें सिर्फ स्क्रीन लिखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का, स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन, ठीक है। फोर्थ में क्या आएगा आपका, डैश हेल्प टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। तो कौन सा आपका इनपुट डिवाइस हेल्प करता है गेम प्ले करने के लिए, क्या नाम है उसका, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हेल्प्स टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। तो फोर्थ में आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बुक में देख सकते, स्पेलिंग दिया होगा, ठीक है। फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, डैश इज अनदर नेम ऑफ मॉनिटर। मतलब मॉनिटर को दूसरे किस नाम से हम बुलाया जाता है, बुक में आपने पढ़ा है वीडीयू, वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो फिफ्थ में आंसर हो जाएगा आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज अनदर नेम ऑफ द मॉनिटर। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन ट्रू एंड फॉल्स। आपको इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, तो फर्स्ट हो गया आपका कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस। क्या कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड कोई कैसा डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, आपको फॉल्स लिखना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड साउंड्स इन कंप्यूटर। माइक्रोफोन क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, साउंड रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में। क्या ये सही है, हाँ ये सही है। माइक्रोफोन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में। ओके, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ट्रू। थर्ड का देखिए, वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अभी अभी हमने पढ़ा था ना फिल इन द ब्लैंक में, वीडियो किसको स्टैंड करता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो थर्ड का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। फोर्थ का देखिए, फोर्थ में लिखा है द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन ppm। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो उसका स्पीड किस में मेजर करते हैं, ppm में। क्या ये ट्रू है, नहीं, फॉल्स है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मेजर करते हैं हम cps में। cps का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर सेकेंड। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा फॉल्स। 5 का देखिए, cps का फुल फॉर्म पूछा है, cps स्टैंड फॉर कॉपीज पर सेकेंड। तो ये गलत है, अभी बताया cps का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकेंड। तो फिफ्थ का भी हो जाएगा आपका क्या, फॉल्स। 6 में देखिए, मॉनिटर जनरेट सॉफ्ट कॉपी ऑफ द आउटपुट। क्या मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी जनरेट करता है, यस। मॉनिटर में जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है वो एक तरह का सॉफ्ट कॉपी होता है। ओके, तो 6 का हो जाएगा ट्रू। 7th में, इंकजेट प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट कलर आउटपुट। क्या इंकजेट प्रिंटर प्रिंट कलर नहीं प्रिंट कर पाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर दोनों तरह के प्रिंट कर सकता है, वो कलर भी प्रिंट कर सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी। तो 7 का आंसर हो जाएगा फॉल्स। नाउ जो सी सेक्शन है आपका क्वेश्चन एंड आंसर, ये आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। वैसे इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। व्हाट आर द इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस को कहते हैं जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर प्रोसेस कर लेता है इन्फॉर्मेशन, वो आउटसाइड वर्ल्ड को डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइस का यूज़ करता है। इसको आपको इंग्लिश में याद करना है। व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस।
input device are those devices which give data and instruction to the computer, okay, whereas output device are those devices which give process information to the outside world, okay. Second question है what is light pen, how does it work with a computer. लाइट पेन क्या है, लाइट पेन भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है. लाइट पेन जनरली हम किस लिए यूज़ करते हैं, लाइट पेन जनरली हम कोई भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन में यूज़ करते हैं. तो इसको कैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, इट इज़ ए पेन शेप डिवाइस which is generally used for pointing object on the screen. With the help of this input device we can make drawing directly on the screen, okay. थर्ड में आपको पूछा व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माउस. तो प्रिंसिपल पूछा मतलब माउस किस तरह से काम करता है. तो माउस क्या एक तरह का इनपुट डिवाइस है और माउस में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स. एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और बीच में आपका स्क्रोलर होता है. स्क्रोलर का काम क्या होता है, पेज को अप डाउन करना. लेफ्ट माउस का क्या काम होता है, 2 काम होता है. या तो सिंगल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करने पे किसी भी डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन को सेलेक्ट करता है, डबल क्लिक करने पे डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन को ओपन कर देता है. जबकि राइट क्लिक जब आप प्रेस करेंगे तो किसी भी एप्लीकेशन या फाइल फोल्डर का ऑप्शन दिखाएगा और उस ऑप्शन में वेरियस कमांड्स होंगे, आप कोई भी कमांड चूज कर सकते हैं, ठीक है. इसका आंसर मैंने प्रोवाइड करा दिया है. व्हाट इज़ प्रिंटर, प्रिंटर क्या एक तरह का आउटपुट डिवाइस जनरली क्या करता है, सॉफ्ट इन्फॉर्मेशन को हार्ड इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ओके. 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर कौन कौन सा हो जाएगा, लाइन प्रिंटर एंड कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है. अब डी पार्ट्स में आते हैं. राइट द करेक्ट वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड. अब आपको जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है उसको करेक्ट करना है, ओके. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कंप्यूटर वर्क्स ऑन इट्स इंस्ट्रक्शन. तो इट्स में क्या आ जाएगा, यूज़र इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, जब यूज़र कोई इंस्ट्रक्शन देता है तभी ना वर्क करेगा. सो द फर्स्ट वन में जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें क्या लिखेंगे हम, कंप्यूटर वर्क्स ऑन यूज़र इंस्ट्रक्शन. इट्स की जगह क्या लिखेंगे, यूज़र्स, ओके. ये आंसर आपको बता दिया गया, आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है. सेकंड, कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस. कीबोर्ड क्या है, कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, नहीं. कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस. तो हम लिखेंगे कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. थर्ड में द माउस हैज़ 4 बटन्स. क्या माउस के पास 4 बटन्स होते हैं, नो. माउस हैज़ 2 और 3 बटन्स. माउस के अंदर 2 या 3 ही बटन हो सकते हैं, ओके. तो इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड में 2 और 3 बटन्स. फोर्थ का देखिए, माउस इज नोन एज सिस्टम बोर्ड. क्या माउस को सिस्टम बोर्ड्स के नाम से जाना जाता है, गलत है. माउस कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है. तो सिस्टम बोर्ड किसको कहते हैं, मदरबोर्ड को कहते हैं. तो माउस की जगह क्या आएगा, मदरबोर्ड. तो आंसर हो जाएगा इसका मदरबोर्ड इज नोन एज सिस्टम बोर्ड. फिफ्थ में देखिए क्या है, फिफ्थ में आपका है वीडियो स्टैंड फॉर वीडियो डिजिटल यूनिट. तो क्या ये इसका जो फुल फॉर्म है सही है, गलत है. वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ओके. आई होप all students understand it very well. So please write down the all question answer in your note copy. ध्यान रखिए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर सी जो लॉन्ग आंसर है उसी का PDF आपको प्रोवाइड कराया गया है. रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने बता दिया वीडियो में, आपको सुनना है और कॉपी में लिखना है, ओके स्टूडेंट. हैव ए गुड डे, बाय बाय.